अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकालना सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखें, इसका जो सवाल आता है पेपर में, जिस तरह से सवाल पूछा जाता है उसको मैं ज़रा आपको बता देता हूँ किस तरह से जो है वो इसका सवाल आता है। सबसे पहले देखें, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है C6H12O6, ये हमारे पास कंपाउंड सपोज़ मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब सपोज़ ये जो कंपाउंड है इसके बारे में अभी मुझे नहीं मालूम कि भाई इसके अंदर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और उनकी तादाद क्या क्या है। तो इन तादाद को मालूम करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो ये करते हैं कि हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन करवाते हैं। कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने के बाद जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपके पास क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अमाउंट हम लेते हैं इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सैंपल है, मास ऑफ सैंपल, जिसको हमने एनालाइज़ करना है। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको कंबस्शन करते हैं तो हमारे पास एपरेटस होते हैं। तो वो एपरेटस हमें क्या करते हैं कि हमें इसके पास जो है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल के बता देते हैं। वो बता देते हैं कि भाई इतना आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड आया है और इतना जो है वो हमारे पास क्या है, वाटर का मास हमारे पास इतना हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें, हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास सैंपल मौजूद है, इस सैंपल के अंदर कार्बन की कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी, हाइड्रोजन की कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी और ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसकी परसेंटेज को मालूम नहीं कर सकते, तो उसको करने के लिए हम पहले कंबस्शन करवाते हैं। कंबस्शन करवाने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ जाता है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के मास में से, अब ये स्टेप याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड के मास में से हम निकालते हैं मास ऑफ कार्बन। ठीक है, मास ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आता है उससे कार्बन का मास निकाल लेते हैं, और जो वाटर आता है इससे जो है वो हम क्या निकाल लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसकी परसेंटेज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो स्टेप में परसेंटेज को कैलकुलेट करने वाले कि कार्बन डाइऑक्साइड से आप मास ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सीखेंगे। तो आज जो बताना है वो बताना है कि आपके पास सवाल दो तरीके से आता है। पहला तरीका ये होता है कि आपको जो है वो इस सवाल के अंदर मासेस गिवन होते हैं। पहली टाइप लिख देते हैं, फर्स्ट टाइप के अंदर आपको मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो आपको गिवन होता है। ठीक है, पहले टाइप में। सेकंड टाइप कह देते हैं हम इसको। और जो आपके पास फर्स्ट टाइप है, अब मैं लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले आपको ये वाला करवाऊँगा। तो इसमें आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं वो गिवन होती हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स गिवन होती हैं और एलिमेंट की परसेंटेज दी जाती हैं, और उससे आपने क्या करना होता है, अपने सवाल को सॉल्व करना होता है। तो आज जो हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे वो कहाँ से डिटरमाइन करेंगे कि हमें जो है वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो होंगी वो गिवन होंगी, और विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हम जो होंगे वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपना एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें यहाँ तक आपको ये चीज़ जो होगी वो समझ में आ गई होगी। अब हम सबसे पहले इसका जो है वो पहला सवाल कर लेते हैं, और उस सवाल से जो है फिर हम आगे की तरफ जो है फिर हम बढ़ेंगे। अब देखें, इसमें देखें हमारे पास है स्टूडेंट, अब ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। उस सवाल को हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कहा जा रहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास 59.9 है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 13.16 है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 26.94% हमारे पास जो है वो परसेंटेज है। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है,
अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, ये जो हमें सवाल दिया गया है इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसके स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ क्या है, आपका स्टेप्स जो है वो आपके जहन में होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो आपने करने। सबसे पहले देखें हमारे पास जो है वो पहला स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले जो है वो हम क्या मालूम करते हैं, मोल रेशो। जो हमारा मोल रेशो है, हम मोल रेशो को मालूम करते हैं। और मोल रेशो को मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का मोल रेशो आप मालूम करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट की जो होगी वो आप परसेंटेज ले लेंगे। ठीक है, और फिर आप उसको डिवाइड करवा देंगे उसके एटॉमिक मास से। जो भी उसका एटॉमिक मास है तो हम क्या करेंगे, उसको एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम निकालने जा रहे हैं वो मोल रेशो को निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं मोल रेशो। अब मोल रेशो निकाल रहे हैं हम। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप ये आपका सबसे पहला स्टेप 1 है, इसको हम लिख देते हैं स्टेप नंबर 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, अब कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। यहाँ हम लिख देंगे कार्बन, यहाँ हमारे पास है हाइड्रोजन, और यहाँ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ जो है वो हम इसकी परसेंटेज को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये जो है वो आपका 59.9% है इसकी। ठीक है, हाइड्रोजन की जो है वो 13.16% है, और जो ऑक्सीजन है उसकी जो 26.94% है। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपने निकाल लिए, और फिर आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे। आप किससे डिवाइड करवा देंगे, इनके एटॉमिक मास से। इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो आपके पास क्या है, 16 है। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया, इसका जो है वो हमने मोल रेशो सबसे पहले हमने इसका निकाल लिया। अब हम इसको डिवाइड करवाते हैं। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो देखें जो 59.9 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, तकरीबन 5 आ जाएगा। और ये तो 1 ही है तो ये हो जाएगा 13.16 ही आ जाएगा, और इसका जो होगा वो 1.68 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो हम निकाल चुके हैं ना, ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास मोल रेशो आया है। तो हमेशा याद रखें जब भी आपको एलिमेंट की परसेंटेजेस दी जाएं, आपको क्या दी जाए, एलिमेंट की परसेंटेज दी जाए और एम्पेरिकल फार्मूला आपको मालूम करने के लिए बोला जाए, तो याद रखें कि हमारा जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हम जो है सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, मोल रेशो को मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हम पहले मोल रेशो को मालूम कर चुके हैं। अब देखें जो इसके बाद सेकंड स्टेप होता है वो सेकंड स्टेप भी हम देख लेते हैं। इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है, अब सेकंड स्टेप देखें इसका होता ये है कि सेकंड स्टेप में आपने क्या मालूम करना होता है, सिंपलेस्ट रेशो मालूम करना होता है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट रेशो, क्योंकि आप एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना चाह रहे हैं, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स। तो आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो को मालूम करना है। ये हमारा पास क्या है, सेकंड स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब देखें सिंपलेस्ट रेशो का भी हम फार्मूला देख लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशो का जो फार्मूला है वो सिंपल सा है, क्या है, मोल रेशो, जो भी आपने मोल रेशो निकाला है उस मोल रेशो को आप क्या करें, डिवाइड करवा दें। किससे डिवाइड करवा दें, लीस्ट रेशो से। जो भी उनमें सबसे छोटी वैल्यू है उन सबसे छोटी वैल्यू से सबको आप क्या कर दें, डिवाइड करवा दें। ये मैं भी आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें यहाँ हमने निकाला था कार्बन, यहाँ निकाला था हमने हाइड्रोजन, और यहाँ हमने निकाला था ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर देखें कार्बन की जो हमने अभी मोल रेशो निकाल के आए हैं वो आया है 5 तकरीबन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो हमने निकाला है वो तकरीबन जो है वो 13.16 है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का निकाला है वो हमने 1.68 जो है वो हमने इनके दरमियान जो है वो निकाला है। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर, अब स्टूडेंट देखें इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आपके पास 1.68 है, तो आप 1.68 से इसको भी डिवाइड करवाएंगे, 1.68 को इससे भी डिवाइड करवाएंगे, और 1.68 को आप इससे भी जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। अब स्टूडेंट जब हम इसको जो है वो डिवाइड करवाएंगे, 5 को डिवाइड करवाएंगे तो इसका जवाब जो वो तकरीबन 3 आएगा, और जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आपका 8 आएगा, और इसको जो डिवाइड करवाएंगे हमारे पास क्या जाएगा,
1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ कार्बन के जो एलिमेंट्स आए हैं वो हमारे पास 3 आए हैं, हाइड्रोजन के जो आए हैं वो 8 आए हैं, और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट आए हैं वो हमारे पास क्या है, 1 आए। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेशो आया है ये सिंपलेस्ट है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको निकालना बताया था कि सिंपलेस्ट उसको कहते हैं रेशो जो मज़ीद आपका डिवाइड ना हो, और ये आपको मज़ीद डिवाइड होता हुआ नहीं आ रहा। तो ये जो है वो हमारा एम्पेरिकल जो है वो आपका फार्मूला है, और ये जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को आपने सिंपल सा क्या करना है, जहन में रखना है। तो सर यहाँ तक से जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि अगर आपके पास जो है वो परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, तो आप जो है पहला स्टेप मोल रेशो का होगा। मोल रेशो में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, उससे डिवाइड करवाएंगे आप। उसके बाद जो है वो सिंपलेस्ट रेशो आप कैलकुलेट करेंगे, और सिंपलेस्ट रेशो में मोल रेशो और लीस्ट रेशो जो सबसे छोटी वैल्यू है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू 1.68 थी, तो आपने जो है 1.68 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद हम जो है वो इसका एक सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसमें कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इस सवाल को देख लेते हैं हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। अब सबसे पहले देखें कि अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और परसेंटेजेस जो हैं वो आपको दे दी गई हैं, गिवन है। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 66.7% है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आपको गिवन है वो आपके पास जो है वो 7.41% है, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आपके पास जो है वो 25.9% आपको गिवन है, ठीक है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, अब देखें ये सवाल जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो हमने कल करा था वैसा ही सवाल आ रहा है। अब हम इसको करेंगे तो आपको जो है वो ये रिकॉल हो जाएगा, प्रीवियस लेक्चर वाला सवाल है। एम्पेरिकल फार्मूला आपने क्या करना है, मालूम करना है। पहली चीज़ एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है, और दूसरी चीज़ जो है वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप, जब भी आपको कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला का डायरेक्ट लिख दिया जाए तो याद रखें मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जब तक जो है वो मालूम नहीं कर सकते जब तक आपको एम्पेरिकल फार्मूला गिवन ना हो, ठीक है। तो पहले तो जाहिर सी बात है हमने एम्पेरिकल फार्मूला को ही पहले क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो आपके पास कैटेगरी है सवाल की वो कौन सी है। जो जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था 2 किस्म के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो किस किस्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लें, क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मासेस दिए गए हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस दी गई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमें एलिमेंट की परसेंटेजेस जो हैं वो हमें गिवन है। तो हम जब भी आपको एलिमेंट की परसेंटेजेस क्या हो, गिवन हो, तो आपने जो है वो करना स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर करने होते हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हम देख लेते हैं। जो पहला स्टेप है वो हमारे पास होगा, हमने जो निकालना होगा वो हमने निकालना होगा मोल रेशो, ठीक है। मोल रेशो जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है। अब मोल रेशो का जो फार्मूला है वो आपको पता है क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो भी आपके पास एलिमेंट है उसकी परसेंटेज, ठीक है, और उसके बाद उसके एटॉमिक मास से आपने क्या कर देना है, उसको एटॉमिक मास से आपने उसको डिवाइड करवा देना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें कौन कौन से एलिमेंट गिवन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। परसेंटेजेस हमें गिवन है, तो 66.7% हमें गिवन है, 7.41% है और ये 25.9% है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने इनको इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करवा देना है। तो ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा 1 और इसका जो होता है वो 14 होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करवाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम इनको जैसे ही डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा ये आएगा 5.55 आ जाएगा, ठीक है। और इसका आ जाएगा 7.41 आ जाएगा और इसका जो होगा वो 1.85 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट ये जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये हम मोल रेशो जो है वो निकाल चुके हैं। ये हमारे पास क्या आ चुका है, मोल रेशो आ चुका है, मोल रेशो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मोल रेशो निकालने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास लीस्ट रेशो। इसके बाद जो हमने निकालना है वो क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशो। अब देखें सिंपलेस्ट रेशो जब आप निकालेंगे उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्टेप 2 है, इसको लिख लीजिए स्टेप नंबर 2, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशो निकालने का तरीका क्या है, मोल रेशो, जो भी मोल रेशो है वो, और उस मोल रेशो को आप डिवाइड करवाएं, किससे डिवाइड करवाएं, लीस्ट रेशो से। जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे आप क्या कर दें, डिवाइड करवा दें। तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास था 5.55, ये था हमारे पास 7.41 और ये था 1.85। ठीक है, अब ये ऊपर ही कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। अब देखें इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास है 1.85, तो ये 1.85 से हम यहाँ भी डिवाइड करवा देंगे, 1.85 से यहाँ भी डिवाइड करवा देंगे, और 1.85 से हम यहाँ पर भी हम इसको डिवाइड करवा देंगे। अब जब हम डिवाइड कराएंगे तो यहाँ जो इसका जवाब आना है वो 3 आएगा, इसका जो आएगा वो 4 आएगा, और इसका जो जवाब आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो अब स्टूडेंट देखें, ये जो हमारे पास आ चुका है ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ चुका है। इसमें कार्बन के 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन के जो है वो 4 हैं, और नाइट्रोजन के 1 एलिमेंट हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो ये हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया। तो पहला जो हमारा हिस्सा था एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का, वो हम मालूम कर चुके हैं। अब जो सेकंड हमारा है वो ये है कि आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का फार्मूला हमको पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब एम्पेरिकल फार्मूला देख लें हमारे पास क्या है, वो C3H4 और n हमारे पास है। अब देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास n है, और प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से n को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और n को कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था। जो n जो था, n हमारे पास था क्या था, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को आप जो है डिवाइड करवा दें किससे, एम्पेरिकल मास से। जो भी हमारा एम्पेरिकल मास है उस एम्पेरिकल मास से आप डिवाइड करवा दें। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास था वो शुरू में ही उन्होंने हमें बता दिया था कि इसका जो एम्पेरिकल मास है और मॉलिक्यूलर मास है वो 108 है। ठीक है, अब बाकी रह गया एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास जो है वो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36 + 4 + 14, तो स्टूडेंट जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 आ जाएगा। अब 54 से डिवाइड करवा देते हैं, तो ये हमारे पास n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C6H8 और N2। ये हम जो है वो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ऐसा इन तमाम सवालों में आपने देखा कि आपके पास जो तरीका है सॉल्व करने का वो बिल्कुल सेम है। जो सिर्फ जिस चीज़ का फ़र्क है वो सिर्फ आपके वैल्यूज़ जो हैं वो आपको जो है वो डिफरेंट है।